देखो टाइम एंड वर्क बेस पे दूसरे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन। क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन, ये सारे लेक्चर हम डिटेल्स में करा चुके हैं, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन, अब देखो डायरेक्ट रिलेशन इन्वर्स रिलेशन में ये होता है कि जैसे कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोला गया है कि एक चॉकलेट या 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट 20 रुपए की है। तो बताओ 10 चॉकलेट कितने की होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब आपको क्या करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, एक ग्रुप बनाओ चॉकलेट का, एक ग्रुप बनाओ रुपीज़ का, ठीक है। तो 5 चॉकलेट कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। तो 10 चॉकलेट कितने की मिलेगी? क्या करोगे? एक्सलेट करोगे। क्या रेट करोगे? एक्सलेट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो डायरेक्ट रिलेशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हम चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें पैसे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े या एक क्वांटिटी घटाने से दूसरी क्वांटिटी भी घटे, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा मल्टीप्लाई? क्रॉस, याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × x इज इक्वल टू 10 × 20। एक्स को तना छोड़ो, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 5 × 1 5 × 4 = 20, 4 × 10 40, यानी कि 10 चॉकलेट 40 रुपीज़ की मिलेंगी, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। तो हमें हमें रिलेशन पहचानना होता है। यहाँ पे जो रिलेशन पहचानना होता है कि डायरेक्ट है कि इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन कैसा होता है ना, मैं वहाँ पे दिया जाएगा ए वर्क, ए बिल्डिंग, ए हाउस, ए बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई एक घर बना रहे हैं, कोई एक रोड बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो वहाँ पे मेन और डेज वाला रहता है, मेन एंड डेज। तो बोलेगा कि 5 लोग मिलकर एक घर या एक बिल्डिंग या कुछ भी एक रोड है, तो वो 5 लोग मिलकर 10 दिन में बना रहे हैं, 12 दिन में बना रहे हैं। 5 मैन मिलकर 12 दिन में बना रहे हैं। तो सोचो अगर हम 12 मैन कर दें, या चलो 10 मैन कर दें, तो कितने दिन में बनेगा? अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि घर तो एक ही, 5 लोग मिलके 12 दिन में बना रहे हैं, तो 10 लोग मिलके कम दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर बढ़ा रहे हैं मैन, तो डेफिनेटली डेज क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इन्वर्स रिलेशन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, याद रखना ये चीज़। इन्वर्स रिलेशन होता है तो क्रॉस नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो कैसे पता चलता है इन्वर्स? यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक घर है या एक रोड है, इतने लोग इतने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताओ इतने लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। या फिर उस घर को हमें 4 दिन में बनाना है, तो कितने मिनट चाहिए? तो यहाँ पे लिख दोगे 4, यहाँ एक सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ 4 तो डेज के नीचे डेज लिखना, मेन के नीचे। अगर तुम्हें डेज दिया है, मेन पूछा गया, तो डेज के नीचे डेज लिखना, मेन में एक्स सेलेक्ट करना, सामने सामने मल्टीप्लाई करना। तो 10 × x, 10x, 5 × 12, सामने सामने। इन्वर्स में सामने तो मालूम पड़ता है। इन्वर्स कैसे मालूम पड़ेगा? ए वर्क है, एक बिल्डिंग है, एक हाउस है, ऐसे। तो 10x इज इक्वल 10, तो चलो इधर आके डिवाइड करा लो। पहले मल्टीप्लाई मत कराया करो, इसे डिवाइड में ले लिया करो। एक ही बार में पहले मल्टीप्लाई कराओ, बाद में आके डिवाइड, ऐसे मत करो। रिड्यूस करने में ईजी हो जाता है ना, अलग अलग एक ही बार में करो। तो 5 × 5, 5 × 10, यहाँ बचा नीचे 2, ऊपर बच रहा है अभी भी 12, वन ही है। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो 6 दिन में बन जाएगा घर वो घर या वो बिल्डिंग कितने दिन में? 6, अगर लेबर बढ़ा दी 6 दिन बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। किस बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो? या तो डायरेक्ट रिलेशन बेस पे या इन्वर्स रिलेशन बेस पे। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है टुगेदर वाला। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? टुगेदर वाला। वो क्या कॉन्सेप्ट है? इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। सुनो, आपको क्या बोला जाएगा कि जैसे एक टैप है या फिर एक मैन है, मिस्टर ए कैन डू वर्क, मतलब वो जो वर्क है 3 दिन में पूरा कर रहा है, 3 days। मिस्टर बी कैन डू सेम वर्क इन 4 days। अगर वो दोनों टुगेदर साथ में मिल के उस काम को करें, तो कितने दिन में करेंगे? ऐसे टुगेदर वाला रहता है। तो वो अगर वो दोनों मिल के साथ में करें तो कितने दिन में कर लेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए। या फिर आएगा ए टैप
कैन फिल ए बकेट इन 2 आवर्स, टैप बी कैन फिल द बकेट इन 5 आवर्स। अगर दोनों टैप को ओपन करते तो बकेट कितना जल्दी भर जाएगा इसे। तो इसका क्वेश्चन कैसे करना होता है, इसे लिखना होता है 1 अपॉन टुगेदर इज इक्वल टू 1 अपॉन मिस्टर ए, जितना वर्क कर रहा है उतने दिन में मिस्टर बी, मतलब दोनों को टुगेदर मतलब दोनों को सम करेंगे लेकिन रेसिप्रोकल करके, ऐसे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो 1 अपॉन टुगेदर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन करके जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके सॉल्व करो, 3 और 4 का 12 आएगा, तो यहाँ 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन टुगेदर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 12, यानी 7 अपॉन 12। 1 अपॉन टुगेदर 7 अपॉन 12, हमें 1 अपॉन टुगेदर नहीं चाहिए, हमें टुगेदर चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन टुगेदर का हमने कर दिया टुगेदर, रेसिप्रोकल टुगेदर अपॉन 1 एक तरीके से। तो 7 अपॉन 12 का 12 अपॉन 7 आ जाएगा डेज, दोनों मिलके इतने दिन में पूरा कर देंगे। 12 अपॉन 7 डेज मतलब एक दिन से भी, मतलब 2 दिन से भी पहले अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ गया ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 अपॉन टुगेदर लिखा, सॉल्व किया, बाद में रेसिप्रोकल बाद में किया। इधर भी रेसिप्रोकल करो तो इसका जो आंसर प्लस होने के बाद आए, पहले से रेसिप्रोकल मत कर देना। 1/3 को 3/1 कर दो, 4 1 ऐसे मत करना। जब पूरा सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, तो जो भी कॉमन आया उसका रेसिप्रोकल करके कि दोनों मिलकर इतने दिन में पूरा करनी है, या दोनों जो टैप हैं इतने दिन में पूरा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी बढ़ेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ग्रुप बनाने हैं, चॉकलेट के ग्रुप, यहाँ रुपीज़ का ग्रुप, चॉकलेट लिखना, रुपीज़ के लिखना। ऐसा आता है, बताओ 50 रुपये में कितने चॉकलेट मिलेगी, तो 50 यहाँ लिखते, एक्स यहाँ लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर होता है इन्वर्स रिलेशन, जहाँ पे एक घर है, एक रोड है, 5 लोग मिलके इतने दिन में पूरा कर रहे हैं, बताओ 10 लोग मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, या 15 दिन में घर बनाने से कितने लेबर चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हमें घर जल्दी पूरा करना है तो लेबर कम लगेंगे, घर अगर देर में बनाते लेबर कम ले लो, क्योंकि घर तो वही है ना, घर थोड़ा ज़्यादा है। फिर दूसरा टुगेदर वाला आता है, ए टैप कैन फिल बकेट वाला, या फिर ए मैन, मिस्टर ए कैन डू दिस फॉर इन 3 डेज, मिस्टर बी कैन डू। तो 1 अपॉन टुगेदर इज इक्वल टू इस तरीके से बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से 3 बार तो कर ही लेना। अब आपको क्वेश्चन नंबर, आपकी शीट में 30 से क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 3 कॉन्सेप्ट है, याद रखना, 1 2 3। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 3 केस हम बताते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 आप अपने शीट में देख लेना, उसमें लिखा हुआ है ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। तो क्वेश्चन तुमने अधूरा लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ए टैप, टैप ए 3 आवर्स में उस बकेट को पूरा कर रही है, टैप बी, क्वेश्चन पूरा कर लेना, 5 आवर्स में पूरा कर रही है, तो टुगेदर वाला बताओ, ठीक है, टुगेदर। तो ये क्या है, 1 अपॉन टुगेदर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5, ठीक है ना। तो 1/3 अपॉन 1/5 का एलसीएम लेना, एलसीएम लेके दोनों कॉमन करना, फिर लास्ट में रेसिप्रोकल कर देना, तो कितने आवर्स में होगा वो पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टॉक फूड ग्रेन इज इनफ टू 500 मैन इन 4 वीक। हाउ लॉन्ग विल थिंक विल रन 400 मैन, 400 महीनों से कितने दिन में होगा। तो एक ग्रोसरी है, इसमें कह रहा है कि वो जो ग्रोसरी है वो ग्रेन है, एक ग्रेन है, वो 500 मैन 4 वीक में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन लिखो, और यहाँ पे वीक का डेज लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। डेज लिख दो, 4 वीक मतलब 28 डेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 31 है शीट का। और 500 लोग, जैसे राशन है, 500 लोग अगर हैं तो 28 दिन, मतलब 4 भी, मतलब 28 दिन कर दिया ऐसे। तो मैन कीजिए, मैन डेज कीजिए, 500 लोग मतलब 28 दिन, 500 लोग 28 दिन वो राशन खाते हैं, वही सेम राशन, वही सेम राशन, वही वर्क, वही बिल्डिंग, वही हाउस, वही रोड, वही वाला है क्वेश्चन कि अगर 400 लोग हैं तो कितने दिन चल जाएगा, एक्सलेक्ट कर लीजिए। हमें पता है कि अगर वो राशन के लिए 400 लोग हैं तो ज़्यादा दिन चलेगा, अगर यहाँ पे मैन कम हो गए तो वो ज़्यादा दिन राशन चल जाएगा। इन्वर्स रिलेशन, एरो डाउन हो रहा है, एरो अप हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई, ठीक है। 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 28, एक्स इज इक्वल टू, अब पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले इधर ला के इसे डिवाइड लो, ठीक है। बच्चे की गलती कर, पहले मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं, बाद में डिवाइड नहीं भेजते, गलत, अन्य से लॉन्ग, गलत मतलब लॉन्ग प्रोसीजर। 2 0 कट गया, 4 1 था, 4 7 था, 35 डेज चल जाएगा। 4 1 था 4, 4 7 था 28, और 7 इंटू 5 बच रहा था यहाँ, 35 डेज आ गया, 35 डेज में। तो ये सेकंड केस का था,
इन्वर्स रिलेशन वाला था, सेकेंड केस का था ये। और पहला वाला थर्ड वाला केस का था, टुगेदर वाला केस का था, ठीक है ना। ये सेकेंड केस का क्वेश्चन था। इसी तरह 18 वाला 32 वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, एक 18 बहुत खराब राइटिंग थी। 18 मैन कंप्लीट टर्न ऑफ स्क्रू ड्राइवर कैन they drive to screw enough through 4.5 centimeter plank house, and a ton will be required to drive it through the 9 centimeter plank। ऐसा कुछ, शायद ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि स्क्रू ड्राइवर से 18 टन मार रहे हैं, टन है ये, तो 18 टन में 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस या कुछ ऐसे लिख दो। ग्रुप अपने साथ बना लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बना 18, अगर हम स्क्रू ड्राइवर से 18 टन मार रहे हैं तो 4.54 हाफ मतलब 4.5 सेंटीमीटर वो स्क्रू ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो अगर हमें 4 सेंटीमीटर ऊपर लाना है तो कितने टन घुमाना पड़ेगा, तो ये कम हुआ ना। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर है, देख लेना। अगर 9 सेंटीमीटर ऊपर लाना है उसको, स्क्रू को, तो कितना बार टन मारना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर ज़्यादा ऊपर हमें टन, ज़्यादा स्क्रू खोलना है तो ऊपर मतलब कवर करना है, या स्क्रू पूरा खोलना है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, टर्निंग भी ज़्यादा चाहिए रहेगा। इधर भी ज़्यादा, इधर भी ज़्यादा, मतलब दोनों एरो वहाँ पे। मतलब क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, केस नंबर 1 है। डायरेक्ट रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4.9 इंटू 18 इधर आएगा, x इंटू 4.5 इधर आएगा, 4.5 इधर आके डिवाइड कर देना। हमें ये सब मालूम होना चाहिए डिवाइड के तरीके। डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर आएगा 19 इंटू 18 अपॉन 45, 45 वन था, 45 टू द 90, 2 इंटू 18 36 टन मारने पड़ेंगे। तो राइटिंग क्वेश्चन बहुत ही गंदी, आधे अधूरे लिखे हुए हैं, तो फिर भी अपने हिसाब से हमने क्वेश्चन का मेकअप कर दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वाला आगे जैसे कि साइमा टाइप 2000 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ आवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्ड्स एक ग्रुप बना दो, एक ग्रुप बना दो टाइम। वर्ड्स कह रही है कि साइमा है ना 2100 वर्ड टाइप कर रही है कितने दिन में, हाफ आवर में, मतलब 30 मिनट कर दो इसे। थोड़ा यूनिट को इजी कर लोगे तो अब हाफ लिखोगे तो निश्चित में तुम्हें डेसिमल में आंसर आएगा। तो अच्छा 30 हाफ आवर मतलब 30 मिनट लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो कह रहे हैं कि अगर वो 6 मिनट टाइप करे, तो टाइम के नीचे टाइम 6 मिनट टाइप करे तो वो कितने, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 33 है। 6 मिनट टाइप करे तो कितने वर्ड, तो अब की बार वर्ड में एक्स लिख दो, क्योंकि वर्ड नहीं मालूम है, हमेशा याद रखो जिसके नीचे जो है उसके नीचे वो लिखना है। तो मिनट गिवन है, तो आपकी बार वर्ड पूछा गया तो एक्स यहाँ लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, हमें पता है कि ज़्यादा टाइम हम लेंगे ज़्यादा टाइप करेंगे, कम टाइम करें कम टाइप करेंगे, है ना। यहाँ पे टाइम कम हो गया ना, 6 मिनट हो गए तो वर्ड भी कम ही टाइप कर पाएंगे। डायरेक्ट रिलेशन में एक एरो डाउन दूसरा भी डाउन हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इतना ईजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो केस 1 से रिलेटेड है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स इज इक्वल टू 2100 इंटू 6 अपॉन 30, 0 गया, 3 1 था, 3 2 था, 210 इंटू 2 बचा ऊपर, तो 420 वर्ड ही टाइप कर पाएगी। क्यों भाई इतने कम वर्ड टाइप कर पाए, क्योंकि आप उसे 6 मिनट ही मिल रहे हैं, कम वर्ड टाइप कर पाएगी वो। कॉमन सेंस लगाओ भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में वही लिखा हुआ है कि 6, इसकी क्वेश्चन शीट हमसे मांग लेना। 6 मैन बिल्ट ए वॉल इन 5 days। 6 मैन कितने दिन में वॉल बना पा रहे हैं, ए वॉल 5 डे में बना पा रहे हैं। और अगर 4 मोर मैन, 4 मोर मैन, 4 मोर मतलब 4 मैन नहीं, 4 मोर, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। 4 मतलब 10 मैन अगर हो गए तो कितने दिन में बनाएंगे। हमें पता है कि अगर मैन बढ़ा देंगे, वॉल तो एक ही ना, ए वॉल आ जाए, ए रोड आ जाए, ए हाउस आ जाए, तो मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2, टुगेदर वाले में अलग है, टुगेदर भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझो, तुम्हें पता है कि अगर हम मेन बढ़ा देंगे तो कम दिन में बन जाएगी वॉल, है ना। मतलब एक बार एरो ऊपर, मतलब यहाँ पे मेन बढ़ गया तो यहाँ पे कम दिन हो गए, तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 10 उधर आके डिवाइड करा के आंसर। तो यहाँ पे तो ट्रिक क्या था कि लिखा था 4 मोर मैन, 4 मैन नहीं 4 मोर मैन, मतलब पहले 6 थे, 4 और आगे 10 हो गए। तो ऐसे वर्डिंग का खास ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 टुगेदर वाला क्वेश्चन आ गया 36। इसमें लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से ABC, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेना। इसमें राइटिंग बहुत ही गंदी, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी क्वेश्चन हम मेकअप करे दे रहे हैं। कह रहा है ए मिस्टर बी प्लस मिस्टर सी, ये तीनों मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। इसमें ए अगर अलोन है, अगर अकेला करता है तो कितने दिन में कर रहा है, समझो ले रहा है वो 45 डेज, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए दे रहे हैं। अगर बी अलोन कर रहा है अकेले तो वो कर रहा है 30 डेज। तो बताओ सी अगर अलोन करे तो कितना दिन लगेगा। ऐसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, टुगेदर वाला दे दिया आंसर ना, है ना, मैथ का तो बेसिक पता ही है ना, इधर का आंसर दे दिया उधर का पूछ लिया गया। हमें पता है फॉर्मूला क्या हमारा, 1/टुगेदर इज इक्वल टू 1/a, 3 लोग हैं 1/b प्लस 1/c, है ना। ऐसे 3 लोग हैं ना, 3 1/टुगेदर इस बार दे दिया तो 1/15 लिख लो। 1/a एक अकेला कर रहा है तो 45 डेज, बी अकेला कर रहा है तो 30 डेज, सी का हमें बताया सी अकेला करे तो यहाँ पे अलोन वाला रहता है, अलोन अलोन अलोन, तो कितने दिन लगेंगे। तो क्या ही दिक्कत है यार, मैथ का बेसिक फॉर्मूले में लगाया जो मैंने बताया था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 3 वाला बताया था। तो टुगेदर पूछे तो भाई इधर के कैलकुलेट करो, इधर का दिया इधर का पूछा इधर आके माइनस करा लो। ठीक है, पहले क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर चलो इधर आके दोनों को माइनस भी करा सकते हैं, इन दोनों का पहले एलसीएम लेके जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। चलो माइनस ही करा ले आके इधर, तो -1/45 -1/30 इज इक्वल टू 1/c बचा, बराबर ना। ये वाला प्लस इधर के माइनस, ये वाला प्लस इधर के माइनस, 15 45 30 का एलसीएम 90 हो जाएगा। अब क्या एलसीएम दिखाना, क्लास थर्ड की मैथ तो नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। 15 45 30 क्या होगा एलसीएम, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 6 90 होगा, 15 इंटू 6, 45 इंटू 2 90 होगा, 30 इंटू 3 90 होगा। तो नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना ज़रूरी है। तो 6 माइनस है 2 माइनस है 3 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1/c। 6 में 2 गया 4, 4 में 3 गया बचा 1, एक बचा ना 1/90 इज इक्वल टू 1/c। लास्ट में रेसिप्रोकल पता ही है, तो 90 ऊपर आ जाएगा, इधर c ऊपर आ जाएगा। तो सी कैन डू अलोन दैट वर्क दैट वॉल, जो भी है 90 डेज लगेंगे। तब की बार क्या दिया, टुगेदर दे दिया गया, तो इधर का पूछते हैं। तो हमारा बस फॉर्मूला बिल्कुल पक्का है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इस कॉन्सेप्ट को समझाने का, ठीक है।